जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है। यकीन मानना अल्लाह है, लेकिन जीते जागते चलते फिरते अल्लाह को मैंने देखा है वो बापू के रूप में। लेकिन बापू पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे। बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में थे। अभी कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। अगर सोशल मीडिया होती तो तुरंत का तुरंत खुलासा हो जाता। जो स्ट्रीम मीडिया है ये चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर को भेज देते हैं और उन्होंने तरह तरह से स्टोरियां बनाकर चलाई जो आम जनता को भी सच न लगने लगी। लेकिन अब सोशल मीडिया के द्वारा वो भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा था कि बापू को फंसाने के लिए मीडिया ने किया हो या षड्यंत्रकारियों ने किया हो, उनका सबका खुलासा होना ही है। देर सवेर सच्चाई की जीत होती है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। इनका भी यही कहना है कि बहुत जल्द जोधपुर हाई कोर्ट से, अहमदाबाद हाई कोर्ट से भी संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होंगे। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मेरा नाम मोहम्मद भुट्टो खान, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं और परम पूज्य बापू जी से मैं आज से लगभग 18 साल पहले मिला था और बापू जी से मेरे को वो खजाना मिला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बापू जी एक ऐसे औलिया हैं जिनको सभी को ज़रूरत है। जैसे अपने इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है। यकीन मानना अल्लाह है, लेकिन जीते जागते चलते फिरते अल्लाह को मैंने देखा है वो बापू के रूप में। और बापू एक ऐसे औलिया हैं जिनको सभी को ज़रूरत है। सभी की भलाई चाहने वाले एक ऐसे परम संत यानी एक ऐसे औलिया फ़कीर जो सबका मंगल सबका भला चाहते हैं। और ऐसे औलिया के बारे में कहना तो मेरी जुबान के इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका बखान कर सकूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि बापू के एक बार जो दर्शन पा लेता है उसके तो सारे भाग्य ही बन जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन बापू पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे। बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में थे। अभी कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। देखिए ये क्या है, एक मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ एक ऐसा भ्रम था जब हमारी सोशल मीडिया नहीं थी। अगर सोशल मीडिया होती तो तुरंत का तुरंत खुलासा हो जाता। जो स्ट्रीम मीडिया है ये चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर को भेज देते हैं, अपनी माँ को भेज दें, सारा सब कुछ कर दें, तो उनके लिए उनकी अहमियत क्या रखती है संत और फ़कीर की। उन्होंने ऐसे उसमें फंसे पैसों के लालच में और उन्होंने तरह तरह से स्टोरियां बनाकर चलाई जो आम जनता को भी सच न लगने लगी। लेकिन अब सोशल मीडिया के द्वारा वो भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा था कि बापू को फंसाने के लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो विधर्मी अपने धर्म से ही विधर्मी बना रहे थे, धर्म से ही पथभ्रष्ट कर रहे थे, उनको बापूजी ने सही रास्ते पर लाया, अपने धर्म में लाया। और अपना धर्म क्या है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म के प्रहरी हैं आसाराम जी बापू। और बापूजी के द्वारा ये मिशनरियों को बहुत घाटा हो रहा था। जहाँ पर गांव के गांव मिशनरियों ने ईसाईकरण कर दिया था, उनको बापूजी ने अपने धर्म के बारे में बताकर उनको जागृत किया, अपने धर्म में लाए। तो आज बापूजी को 13 सालों में, बापूजी को तो नहीं लेकिन जो ये समाज था, जो अपना संस्कृति है, उसी की हानि हुई। फिर भी बापूजी ऐसे संतों ने, और बापूजी ने ही, संतों ने क्या, बापूजी ने ही हमारी संस्कृति को बचाए रखा है। जैसे 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम हमको सौगात में दिया। 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक क्या क्या होता है वो जानते हैं, और उसमें किसका फ़ायदा होता है वो आप सभी जानते हैं, और चरित्र का कितना हनन होता है वो भी जानते हैं। लेकिन बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम दिया और 14 फरवरी को युवक युवतियों के लिए मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम की जो सौगातें ऐसी दी हैं जिससे समाज का हित भी हो रहा है और उन्नत भी बन रहे हैं। तो क्या लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही पानीपत कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया था, जो महेंद्र चावला था वो झूठा साबित हुआ और कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को क्लीन चिट दे दी। महेंद्र चावला का ऐसा कहना था कि उसके ऊपर जो हमला हुआ उसमें आसाराम जी बापू का हाथ था, लेकिन कोर्ट ने उसे झूठा माना और बापू को क्लीन चिट दे दी। तो क्या लगता है, जैसे पानीपत कोर्ट से आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हुए, अभी जोधपुर हाई कोर्ट में भी अपील शुरू होने वाली है, अहमदाबाद में भी अपील शुरू होने वाली है, और महेंद्र चावला
संत आसाराम जी बापू के दोनों केसों में मुख्य गवाह है, नारायण साईं जी के सूरत केस में भी सरकारी गवाह मुख्य गवाह रहा है। तो क्या लगता है वहाँ पर भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्या लगता है? दूध का दूध का पानी का पानी तो होना ही है प्रभु जी। जैसे एक नकली फूल बनाए तो उसमें खुशबू नहीं आ सकती, नकली नकली रहेगा, फैब्रिकेटेड है फैब्रिकेटेड ही रहेगा, लेकिन सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। और जो भी उन्होंने हायर किए थे, मीडिया ने किया हो या षड्यंत्रकारियों ने किया हो, उनका सबका खुलासा होना ही है। देर सवेर सच्चाई की जीत होती है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। इसे उस अल्लाह की इस जो इसमें नयामत में कोई अंधेर नहीं है। देर तो है लेकिन आने वाले समय में देखना, आज हम बापू को देखते हैं कि लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते थे, आने वाले समय में देखना बापूजी का ऐसा समय आएगा कि उनके कपड़ों के ही दर्शन होंगे और कपड़ों का ही दीदार करके लोग आत्मिक शांति पाएंगे और अपने आप को धनभागी मानेंगे। और मेरे का तो सौभाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसे औलिया को मुझे प्रत्यक्ष देखने के, साकार रूप में देखने का अवसर मिल रहे हैं। और सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका दामन मत छोड़ना। ऐसे औलिया हैं ये तो पार हैं अपने आप से, शरीर से और सबसे मुक्त हैं। ये आपको भी मुक्त करेंगे और आपको भी उस आनंद का अनुभव होगा ही होगा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।